कि युवाओं की उम्मीद है तेजस्वी जी और बहनों की सुरक्षा है तेजस्वी जी। उन्होंने पूरे बिहार को इतने अच्छे ढंग से चलाया है और अभी भी वो विपक्ष में है और पूरे जनता की आवाज को जोर शोर से उठाते रही। चाहूंगी कि ये परिहार विधानसभा जो है वो मेरा ससुराल है। ससुराल वाले गांव में तो लोग शर्मा जाते हैं, तो आप शर्माती नहीं है क्या? नहीं, अब क्या है, अभी तो पार्टी में ही कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि पार्टी में ही टिकट की लड़ाई चल रही है। एक तरफ ऋतु जायसवाल, एक तरफ आप। महिला बहुत कुछ कर सकती हैं और इस तरह से महिलाएं जो होती हैं दुर्गा जी का भी रूप होता है कि टिकट अगर मेरे को मिलता है तो भी आरजेडी, नहीं मिलता है तो भी आरजेडी। बिल्कुल बिल्कुल। लाइन खराब है और फिर पाइप लगाना भी बड़ा ही पंचायत में। ये अपने से करती हैं या भी सरकार को अप्रोच करती है कि भैया पदाधिकारी को अप्रोच करती है कि नहीं अपना जी मैं निजी अपना करवा। क्योंकि आपका दो लोगों का अप्रोच है। एक तरफ आपके खुद जो है कि ससुर साहब आरजेडी में कद्दावर नेता है, कहीं ना कहीं उनकी जगह वहाँ होती है जहाँ लालू यादव बैठते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में एक तो अप्रोच वहाँ पे पहुँच गया, एक आप जनता में घूम रही हैं, तो इस बार क्या विश्वास लग रहा है? तेजस्वी जी पर विश्वास है कि परिहार से आपको टिकट तेजस्वी यादव देंगे? जुड़ी हुई हूँ, जनता की सेवा कर रही हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी जी मुझे टिकट देंगे। पार्टी के जितने लोग हैं सब जनता की सेवा में जुटे हुए, जनता की सेवा, सब जनता की सेवा है कि जनता का सेवा, चाहे कोई भी आए। जी कोई भी। और महिलाएं किसी भी हालत में पुरुषों से कम नहीं है, उन्होंने हर जगह वो बराबरी से उनके साथ रहती हैं। मेरा नाम कैफी है और आप लोग बिहार वाले कैफी देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी में है और सीतामढ़ी टाउन के सटे ही परिहार विधानसभा है और परिहार विधानसभा का इतिहास कुछ और है। महागठबंधन तमाम कोशिशें करती है लेकिन यहाँ से चुनाव जूझ कर जाती है। हमारे साथ एक ऐसे युवा शेरनी है जो आरजेडी के नेत्री है, नाम स्मिता पूर्वे है। रामचंद्र पूर्वे बहुत ही तेजस्वी यादव, लालू यादव के करीब माने जाते हैं। उनके पुत्र वधू है, यानी कि पुतोह है। और अभी हमारे साथ स्मिता पूर्वे इस वक्त हमारे पॉडकास्ट में है और ग्रामीण इलाके में है जहाँ पे ये खुद चुनाव कैंपेन कर रही है, लोगों से वोट मांग रही है। सबसे पहले स्वागत करेंगे हम आपका। बहुत धन्यवाद आपका कैफी जी। बहुत चर्चा सुना, देखा, क्योंकि आप जब जनता के बीच जाती है तो देखते हैं कि कहीं भी बैठना, कहीं भी उठना, लोगों के साथ जब संपर्क बनाना, लोग जहां है वहीं तक पहुंच जाना। बहुत सारे लोग बड़े बड़े रैलियां करते हैं, खास करके भाजपा, लेकिन आपका थोड़ा सा सिस्टम कुछ अलग है। तो हम इस पे बातचीत करेंगे कि ऐसा कैसे आप सरवाइव कर पाती है कि भाई किसी के साथ बैठ जाना है, कहीं भी बैठ जाना है। क्योंकि ये हम जो है हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी, जिनको कि मैं शुरू से अपनी प्रेरणा मानती हूँ, उनको मैं देख के बहुत कुछ सीखी हूँ और उनके जो विचार हैं वो जैसे गरीबों के साथ घुल मिल जाते हैं, तो वही एक तरह से भावना मेरे में भी आई है। और मुझे लगता है कि जो जनता है उनके साथ जब तक आप घुलिएगा मिलिएगा नहीं, उनके साथ नहीं बैठिएगा, तब तक उनकी समस्या को आप नहीं समझ सकते हैं। इसलिए अगर जब, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये परिहार विधानसभा जो है वो मेरा ससुराल है। तो ऐसे भी मुझे ससुराल के साथ, लोग के साथ, मतलब जो अपनापन साथ में मिल के बैठने में, उनके दुख दर्द को बांटने में मिलता है, उससे ज्यादा खुशी मुझे कुछ नहीं मिलती है। तो ससुराल वाले गांव में तो लोग शर्मा जाते हैं, तो आप शर्माती नहीं है क्या? नहीं, अब क्या है कि नहीं, शर्माना और रेस्पेक्ट करना अलग चीज है। तो मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, अपने सभी बड़ी बुजुर्ग सब हैं उनका, लेकिन उसके साथ साथ मुझे अपने जो क्षेत्र है वहाँ की जनता का विकास भी करना है। तो इसलिए मतलब रेस्पेक्ट भी करना है और विकास भी करना है, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि यहाँ ससुराल है तो यहाँ के पुतो है घर घर की, तो थोड़ा सा तो चाहिए ना कि आदमी कैसे निकलेगा बाहर, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी अपना कहीं ना कहीं निकल रही है, लोगों से मिल रही है। जी क्योंकि ये जो है हमारे, समझिए कि जो जनता है, जो मेरा ससुराल है, उन लोगों का ही मांग था कि बहू आए और हमारे लिए कुछ करे। तो उसी तरह से मैंने देखा कि बहुत समस्याएं हैं यहाँ, तो किसी न किसी को आगे बढ़ना चाहिए इसमें। और मेरे हिसाब से कि जब हम जनता से जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं को उठाएंगे और अगर हमें मौका मिलता है प्रतिनिधित्व करने का, तो हम यहाँ की समस्याओं को विधानसभा तक उठाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है बाहर निकलना। और महिलाएं आजकल शिक्षित हैं और रेस्पेक्ट और शर्म एक बात है, पर उसके साथ जो अपने सबको अधिकार दिलाना और अपना जो कर्तव्य है उसका भी पालन करना, वो भी जरूरी है। एक महिला है आप, तो इस बात को मानती है कि महिला भी कुछ कर सकती है चाहे? जी, क्योंकि प्रथम
कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी थी, हाँ। बिहार को चलाई, तो आप मानती हैं कि महिला कुछ कर सकती हैं? जी, महिला बहुत कुछ कर सकती हैं और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो हमारी श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं, जो बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने पूरे बिहार को इतने अच्छे ढंग से चलाया है और अभी भी वो विपक्ष में है और पूरे जनता की आवाज़ को जोर शोर से उठाते रही हैं। तो वो हम सब की प्रेरणा है और महिलाएं किसी भी हालत में पुरुषों से कम नहीं है। उन्होंने हर जगह वो बराबरी से उनके साथ रहती हैं और एक तरह से मैं समझती हूँ कि वो बल्कि परिवार को भी देखती हैं और बाहर को भी देखती हैं। बहुत टफ है कि एक साथ दो हाँ, तो एक तरह से महिलाएं जो होती हैं दुर्गा जी का भी रूप होती हैं। दुर्गा जी के तो रूप है ही महिला। तो तेजस्वी जी से इधर मुलाकात आपकी हुई? जी, तेजस्वी जी से हम लोग कार्यक्रम में सब में मिलते रहते हैं और उनका भी यही कहना है कि क्षेत्र के लोग के सुख दुख में हमेशा जो है आप लोग लगे रहिए, उनसे जुड़े रहिए, उनकी समस्याएं जो भी है जो हम निदान कर सकते हैं उसको करेंगे और आगे जब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिल्कुल बिहार का जो विकास करेंगे, माँ बहनों को सम्मान देंगे, उनकी बहुत सारी योजनाएं भी हैं। तो हमारा जो है मिशन अभी हमारा यही है कि तेजस्वी जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाना। इसके लिए मैं पूरे जोर शोर से जुड़ी हुई हूँ और पूरे मतलब इलेक्शन तक हम लोग को जुड़े रहना है और जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उसके बाद जो हम वादा किए हैं, जो हमारे तेजस्वी जी की जो योजनाएं हैं उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब क्षेत्र में ही हम लोग को लगे रहना है बस। क्योंकि यहाँ पे पूर्व में अगर हम देखेंगे 20 के विधानसभा चुनाव में तो यहाँ से रितु जायसवाल जी को टिकट मिला था, चुनाव वो हार गई। फिर से अब बातें कही जा रही है कि जनता में घूम रही हैं, हालांकि शिवहर लोकसभा मिला वो भी हार गई। तो ऐसे परिस्थिति में क्योंकि वो महिला अच्छे नेत्री आरजेडी के लिए काम करती है, तो कैसे आप लोग मान रहे हैं सब चीज़ों को कि भैया हम घूम रहे हैं तो तेजस्वी यादव जी हमको मान सम्मान देंगे? क्योंकि अभी तो पार्टी में ही कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि पार्टी में ही टिकट की लड़ाई चल रही है। एक तरफ रितु जायसवाल, एक तरफ आप, एक तरफ एक और प्रत्याशी जो है अपने आप के बनने में तैयार है। तो कैसे आप आश्वस्त है कि भैया हम ही को टिकट मिलेगा? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कैफी जी, क्योंकि देखिए लोकतंत्र है और जन सेवा है तो सबको अधिकार है कि टिकट की मांग करना। लेकिन ये अच्छी बात है ना, आप समझिए तो इस तरह से सब लोग हम लोग जो है हम लोग के पार्टी के जितने लोग हैं सब जनता की सेवा में जुटे हुए, सब जनता की सेवा चाहे कोई भी आए। जी, कोई भी आए, बस हमारा एक ही है उद्देश्य की जनता की सेवा करना और तेजस्वी यादव जी को 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। माइंड सेट कर ली है कि टिकट अगर मेरे को मिलता है तो भी आरजेडी, नहीं मिलता है तो भी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो शुरू से ही आरजेडी वाले हैं और शुरू से ही मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारों से प्रभावित हूँ। फिर हमारी माननीय राबड़ी देवी जी के भी आप देख ही रही हैं कि बिहार को उन्होंने पहली मुख्यमंत्री के रूप में सुशोभित किया है और फिर हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का 17 महीने का कार्यकाल देख लीजिए कि उन्होंने 5 लाख से अधिक लोगों को नौकरी देने का काम किया और वो हर समय युवाओं के लिए सोचना, माँ बहन लोग के लिए सोचना, बिहार के विकास के लिए ही सोचते रहते हैं। तो उनके साथ हम लोग जो भी सहयोग कर सकेंगे अपने, हम लोग उनके सिपाही हैं और एकदम मुस्तैदी से हम लोग डटे हुए हैं कि जनता की सेवा करना है उनकी। और आपको जैसा मैं बताना चाहूँगी कि अभी तो मैं एक कार्यकर्ता हूँ, तेजस्वी जी के आरजेडी की मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं संवैधानिक पद पे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अभी अपनी एक जन सेवा हेल्पलाइन शुरू की है और उसमें हमारे प्रोफेशनल्स की टीम रहती है और उसमें फ़ोन आते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं पब्लिक की, तो उसको अलग अलग जो टीम के लोग होते हैं कि जैसे पेंशन वाला है, किसी का पेंशन आया, बहुत लोग होता है ना कि बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन लोग को पता ही नहीं है कि अटका हुआ है कि कैसे होता है उसमें। और ये नल जल की समस्या है, आप देख रहे हैं, उसमें मतलब हमारे द्वारा मैं अपने सोशल मीडिया पे भी साझा करते रहती हूँ कि कहीं पे स्टार्टर लगवाना है, कहीं लाइन खराब है और फिर पाइप लगाना भी बराही पंचायत में। हम अपने से करती हैं या फिर सरकार को अप्रोच करती है कि भैया पदाधिकारी को अप्रोच करती है कि नहीं अपना? जी, मैं निजी अपना करवाती हूँ। तो अभी से इतना फंड खोल दिए हैं जी, मैं अभी बताई ना कि मैं बस ये जनता सेवा या टिकट के लिए सब पैसा? नहीं, जनता सेवा है, जनता सेवा। हमारे परिवार आपको कैसी जी
आपको शायद जान रहे क्योंकि आप बिल्कुल युवा जानते हैं, हैं, बिल्कुल। लेकिन युवा है लेकिन गूगल तो है ना। जी जी, गूगल का तो जमाना है। हमारा परिवार पिछले 40 वर्षों से जनता की सेवा में लगा हुआ है। और पापा जी हमारे जब मंत्री थे, विधायक थे, तो जो हमारा पटना का आवास था, तो वहाँ भी हम लोगों ने एक मिनी हॉस्पिटल खोल रखा था मानिए। और उसके अलावा परिवार के लोग बताते जी हैं। जी, उसके अलावा अभी भी हर साल आप कहीं भी पूछ सकते हैं कि हर साल जब हज का समय होता है, जब छठ का समय होता है, या फिर ठंड में हो कंबल बांटना, छठ के समय पूजन सामग्री बनाना, और ये जब रमजान का पवित्र महीना चलता है उस समय गरीब महिलाओं के बीच साड़ी बांटना, और उसके साथ ही जो मुसहर टोली है उसमें हमारे पापा डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी ने वहाँ पर भी टीचर की व्यवस्था रखी है कि दलित महल के बच्चे लोग को पढ़ाया जाए। इतना कुछ करते जी हैं। जी, पहले ये से ही। 5 साल चलता रहता है, जी जब से है। जी जी जी, आप ये मतलब रुका ही नहीं है, अनवरत। ये एक तरह से मैं कहना चाहूंगी कि हमारे पूर्व परिवार की परंपरा बन गई है। वाह वाह वाह। अच्छा, क्योंकि आपका दो लोगों का अप्रोच है। एक तरफ आपके खुद जो है कि ससुर साहब आरजेडी में कद्दावर नेता है, कहीं ना कहीं उनकी जगह वहाँ होती है जहाँ लालू यादव बैठते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में एक तो अप्रोच वहाँ पे पहुँच गया, एक आप जनता में घूम रही हैं, तो इस बार क्या विश्वास लग रहा है? तेजस्वी जी पर विश्वास है कि परिहार से आपको टिकट तेजस्वी यादव देंगे? जी, मुझे पूरा विश्वास है। आश्वासन मिला? जी, मुझे पूरा विश्वास है, और मैं उम्मीद करती हूँ क्योंकि मैं जनता से जुड़ी हुई हूँ, जनता की सेवा कर रही हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी जी मुझे टिकट देंगे। और मतलब मुझे बिल्कुल, मैं यहाँ पर यही अभी मान के चल रही हूँ कि मुझे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए घूम रही हूँ। मैं बस यही मेरा एक मेन मकसद है कि उन्हें मैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग। और हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि अभी मैं आई हूँ तो जनता में देख रही हूँ कि पूरी मतलब बदलाव की एकदम लहर है। हाँ। सब लोगों ने एकदम ठान लिया है इस बार कि बदलाव करके रहना है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि आए दिन हत्या, लूटपाट, विकास का भी कोई भी काम नहीं हुआ है। जैसा है कई जगह में आप जाइएगा तो पब्लिक में आक्रोश भी रहता है। पानी की समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि पब्लिक में अचानक से आक्रोश आ जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अभी भी मैं अपने स्तर पे, अभी भी मैं यहाँ पे आई हुई हूँ सहसराम में। पानी वानी की बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है, तो मैं देख पानी नहीं आ पा रहा है। नहीं, हाँ, यहाँ पर एक आध जगह हम लोगों ने नल जल भी ठीक करवाया है, और यहाँ पे भी अभी मंदिर के पास आए हैं, तो ये भी अभी मैं नोट कर ली हूँ, और इसको मैं अपने स्तर पे जो हो सकेगी मैं सोचूंगी कि यहाँ पे पानी का व्यवस्था कराया जाए। होना चाहिए। जी तो बहुत अच्छा खास जगह पे भी हम लोग बैठे हुए हैं, मंदिर जी, के जी, जी, प्रांगण मंदिर में के बैठे पास, हुए जी, हैं। जी। तो इस मंदिर के प्रांगण से अपील कर दीजिए, सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा के जितने भी जनता है, क्या कुछ कहेंगे उन लोगों से, क्या अपील करना? जनता से मैं यही कहूंगी कि आप लोग इस बार सरकार बदलिए और तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। वो युवा हैं और उन्होंने, आप देख सकते हैं, उनका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 17 महीने के अल्पकाल में उन्होंने कितना विकास का काम किया है। और इसलिए अगर एक बार आप उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं बिहार का, तो बिहार की पूरी तस्वीर बदल देंगे वो, क्योंकि उनको दिन रात वो सिर्फ यही सोचते हैं कि कैसे युवाओं को नौकरी दिया जाए, माताओं बहनों के लिए सुरक्षा के लिए कैसे काम दिया जाए, बुजुर्ग, मतलब मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि युवाओं की उम्मीद है तेजस्वी जी, और बहनों की सुरक्षा है तेजस्वी जी, बुजुर्गों की आस है तेजस्वी जी, और एक तरह से उनको नौकरी मैन भी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। स्मिता जी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रही है, घूम रही हैं, बहुत अच्छा लगा। जनता आपके बीच है, समक्ष है, हमको लगता है इस फ्रेम में सारे लोग आपको देख भी रहे हैं बैकग्राउंड में। तो चलिए, हम लोग इस वक्त परिहार विधानसभा के चुनावी मुद्दे पे बातचीत की है। इस वक्त परिहार के वो इलाके में है जहाँ पे पानी की काफी समस्या है, लेकिन अभी स्मिता जी बतौर लोगों से मिलकर, लोगों से बातचीत कर कैसे पानी यहाँ पे पहुंची, इसकी जो है कि सुविधा दिलाने में लगे हुए हैं, इसकी योजना बनाने में लगे हुए हैं। लगातार इनके कार्यकर्ता घर घर तक जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टेम्परेचर हाई के कारण जमीन में पानी भी सूख रहा है, समुद्र से पानी नहीं आ रही है, बरसात कम हो रही है, इसकी वजह से काफी परेशानी आ रही है। बाकी मेरा नाम कैफी है। चुनावी मुद्दा पे हम चर्चा करने के लिए इस वक्त स्मिता जी के साथ बैठे थे। खटिया पर चर्चा हुआ है इस वक्त, ग्रामीण इलाके में आपको सबसे अच्छा परिचय, पहचान जो है वो खटिया आपको मिल जाता है। बाकी आप लोग वीडियो को देखकर प्रतिक्रिया दीजिए। मेरा नाम कैफी है, बिहार वाले कैफी पर आप मुझे देख रहे हैं। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।